हाय दोस्तों, दिवाली वर्ष का सबसे बड़ा त्यौहार आ गया है। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली अर्थात अंधकार में प्रकाश भर देने का त्यौहार होता है। चलिए दोस्तों, इस वर्ष दिवाली का शुभ मुहूर्त तथा दिवाली मनाने का महत्व, दिवाली पर लक्ष्मी गणेश की पूजा का मुहूर्त, प्रदोष काल और वृषभ काल एवं कथा भी इस वीडियो में जानेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रकाश का पर्व दीपावली इस वर्ष 24 अक्टूबर सोमवार को मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में दिवाली सबसे बड़ा त्यौहार होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार दीपावली प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर मनाई जाती है। दिवाली रोशनी का पर्व है। मान्यता है इस दिन भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्ति के बाद अयोध्या आए थे, जिसकी खुशी में सभी नगरवासी अपने प्रभु राम के स्वागत में दीप जलाए थे। इसके अलावा ऐसी भी मान्यता है कि दीपावली पर माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी। इस कारण दीपावली का लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व होता है। कार्तिक अमावस्या पर दीप दान करने का विशेष महत्व होता है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक मास की अमावस्या पर माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी। वहीं वाल्मीकि रामायण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु संत माता लक्ष्मी का विवाह हुआ था। इस वजह से हर साल दीपावली पर लक्ष्मी पूजन का महत्व है। दिवाली आने से कई दिनों पहले से ही घर में साफ सफाई और सजावट होने लगती है। दिवाली की शाम शुभ मुहूर्त और लक्ष्मी, गणेश, कुबेर और माता सरस्वती की विशेष पूजा आराधना की जाती है। आइए जानते हैं इस दिवाली पे किस शुभ मुहूर्त में करें लक्ष्मी गणेश की पूजा। तो दोस्तों, लक्ष्मी गणेश की पूजा 24 अक्टूबर शाम 6:54 से 8:16 तक रहेगा तथा प्रदोष काल शाम 5:42 से रात 8:16 तक रहेगा तथा वृषभ काल शाम 6:54 से रात 8:50 तक रहेगा। चलिए अब हम माँ लक्ष्मी की कथा सुनते हैं। कथा सुनने के बाद ही पूजा संपन्न होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में साहूकार रहता था। उसकी बेटी हर दिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने जाती थी। जिस पीपल के पेड़ में वह जल चढ़ाने जाती थी, उस पेड़ में माँ लक्ष्मी का वास था। एक दिन माँ लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी से कही कि वह उसको अपना सहेली बनाना चाहती हैं। तब लड़की ने जवाब में कहा कि वह पिता से पूछकर बताएगी। घर आकर साहूकार की बेटी ने अपने पिता से पूरी बात बताई। बेटी की बात सुनकर साहूकार ने हाँ कह दी और दूसरे ही दिन साहूकार की बेटी ने माँ लक्ष्मी को अपनी सहेली बना ली और दोनों एक अच्छी सखियों की तरह एक दूसरे से बातचीत करने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी को अपने घर आने का निमंत्रण दिया और ओढ़ने के लिए साल दुसाला दिया और सोने की चौकी पे बिठाकर सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन करवाया। साहूकार की बेटी बहुत खुश हुई और लौटते वक्त लक्ष्मी ने प्रश्न किया कि तुम हमको अपने घर कब बुलाओगी। तब लक्ष्मी जी के पूछने पर साहूकार की बेटी ने कहा, अच्छा आ जाना। उसने तो लक्ष्मी जी को आने का निमंत्रण दे दिया, परंतु घर की आर्थिक स्थिति को देखकर बहुत उदास होकर बैठ गई। तब साहूकार ने पूछा, तुम्हारी सहेली लक्ष्मी भोजन करने आएगी और तुम उदास होकर बैठी हो। तब साहूकार की बेटी ने कहा, पिताजी, लक्ष्मी जी ने तो मुझे इतना कुछ दिया और इतना अच्छे अच्छे भोजन कराया, मैं उन्हें किस प्रकार खिलाऊंगी। हमारे घर में तो कुछ नहीं है। तब साहूकार ने कहा, जो अपने से बन पड़ेगा खातिर कर देंगे, परंतु तुम गोबर और मिट्टी से चौका दे कर घर की अच्छी तरह साफ सफाई करके चौमुखी दिया जला दो और लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जाओ। ठीक उसी समय एक चील ने रानी का 9 लखा हार उठा लाया और साहूकार के बेटी के आगे गिरा दिया और वो हार साहूकार की बेटी ने उठा के अपने पिता को दिया। तो साहूकार के मन में लालच आ गई
परंतु बाहर शोर हो रहा था कि चील रानी का हार लेकर उड़ गया है, जिसे मिले वो हार लौटा दे। साहूकार के अच्छे संस्कार होने के कारण वो हार साहूकार ने जाकर रानी को लौटा दिया। यह देखकर राजा बहुत खुश हुए और इनाम देने को बोले, तो साहूकार ने कहा, मुझे इनाम नहीं चाहिए, बल्कि मुझे इनाम के बदले आज मेरी बेटी की सहेली घर आ रही है, तो आप साल दुसाला और सोने की चौकी और सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजनों की व्यवस्था करवा दीजिए। राजा ने सब व्यवस्था करवा दिया। लक्ष्मी जी गणेश जी के साथ साहूकार के घर पधारी। वो चौमुखी दिया, घर की साफ सफाई और सब व्यवस्था देखकर अति प्रसन्न हुई और साहूकार को दर्शन भी दी। साहूकार तो माँ लक्ष्मी का दर्शन पाके बहुत खुश हुआ और माँ लक्ष्मी की कृपा से साहूकार का घर धन धान्य से भर गया। हे माता लक्ष्मी, हे गणेश भगवान, जैसा आपने साहूकार पर अपनी कृपा बनाई, वैसे हर किसी पे अपनी कृपा बनाए रखना। जय श्री गणेश, जय माता लक्ष्मी।